हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुकेश टेक। तो आज की इस वीडियो आप देखेंगे। आज की इस वीडियो में आपको क्या देखना है कि टीचिंग स्किल्स, अगर आपके अंदर पढ़ाने की कला है तो आपको उसको कैसे इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास है 15 ट्रिक्स, यानी कि 15 ट्रिक्स है कि जिनके द्वारा आप टीचिंग स्किल्स को काफ़ी बहुत ही अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहला है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या मतलब? कॉन्फिडेंस एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने का, स्टूडेंट को पढ़ाने का, समझाने का कि किस प्रकार से स्टूडेंट की कौन सी बात किस प्रकार से समझ में आएगी। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आप खुद भी अटक जा रहे हैं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर आप बोल रहे हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो पहले कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करें, ठीक है। ये पहला नंबर ट्रिक है। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पर, नॉलेज। जैसे कि अगर आप कोई भी, जैसे एजुकेशन चैनल है आपका, या फिर आप किसी भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराते हैं, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। उसके बारे में पूरा डीपली आपको आना चाहिए, तभी आप दूसरे को वो नॉलेज दे सकते हैं। अगर आप अधूरा ज्ञान लेकर या फिर थोड़ा बहुत ज्ञान लेकर उसके बाद अगर आप टीचिंग करते हैं, तो आपकी 2-4 वीडियो देखेगा स्टूडेंट, उसके बाद आपको हटा देगा, ठीक है। अगर आप 2-4 वीडियो देखने के बाद आपको स्टूडेंट यानी कि छोड़ देगा। अगर हाँ, एक बात ध्यान और रहे, अगर आपको जैसे कि आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप जैसे कि रीजनिंग भी करा रहे हैं, जनरल नॉलेज भी करा रहे हैं, करंट अफेयर भी करा रहे हैं, तो सभी नहीं कराना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट को फोकस करना है और उसी सब्जेक्ट के ऊपर आपको सभी वीडियो बना देनी है, ठीक है। यानी स्टार्ट से लेकर एंड तक उसका पूरा रिजल्ट तक उसी के बारे में रहना है। रीजनिंग है तो रीजनिंग, करंट अफेयर तो करंट अफेयर, उसी की प्रकार से वीडियो आपको बनाना है, ठीक है। अब जैसे आती है तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिस। क्या होता है प्रैक्टिस? जैसे भी आप प्रैक्टिस कर, पहले आपको खुद प्रैक्टिस करनी है स्टडी कराने की, अब बच्चों को भी उसका प्रैक्टिस करवाना है। एक्सपेरिमेंट होते हैं उसकी, जैसे कि कंप्यूटर नॉलेज है, कुछ भी है, तो आपको उसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके बच्चों को दिखाना है उसको कैसे प्रकार। पहले खुद प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद बच्चों को भी प्रैक्टिस करके दिखाते हैं, तभी बच्चों की जो समझ में आता है, तो वो माइंड में जो चीज़ें वही घुसती है जो हम प्रैक्टिकली करते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। अगला है कि एक्सप्लेन एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड, यानी कि आपके पढ़ाने का जो तरीका है उसको आपको एक सिंपल वे में, यानी कि बच्चे अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश बोलेंगे तो इंग्लिश का हिंदी में ही बताएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चे यूपी बोर्ड से हैं तो आप उस प्रकार से उसको समझाइए और थोड़ा उसको फनी टाइप करके भी बताइए, जैसे कि क्या होगा कि बच्चों को वो चीज़ें थोड़ी बहुत अगर भूल भी जाते हैं तो एक फनी टाइप ज़्यादा ध्यान रहता है, जैसे कॉमेडी वगैरह ध्यान ज़्यादा रहती है, तो उसके थ्रू करिए, जिससे कि बच्चों को वो चीज़ समझने में दिक्कत ना हो। अब आता है अगला पॉइंट, यूज विजुअल्स। विजुअल्स मतलब जैसे कोई भी बायोलॉजी का है, बायोलॉजी का टीचर है, अगर आप बायोलॉजी की प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप उसको स्टडी करा रहे हैं, उसको टीचिंग करा रहे हैं, तो उसमें विजुअल्स भी लगाना जरूरी है। जैसे कि अगर आप हार्ट का भी करवा रहे हैं, हार्ट का, जैसे कि एक हार्ट का या फिर ह्यूमन बॉडीज के बारे में बता रहे हैं, तो उसका साइड में इमेज लेकर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिख रही होगी, ये इमेज लेकर उसमें समझाएंगे, तो आप जो स्टूडेंट हैं वो क्लियरली उसको समझ सकेंगे। अब आती है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है कि एक पढ़ाने के तरीके को एक कहानी के रूप में उसको एक्सप्लेन करें।
जैसे कहानी भी कोई होती है, जैसे पहले पुरानी कहानी थी वो कौवे वाली, अभी भी याद होगी। कौवे वाली जो वो एक मटके में पत्थर डालता रहता है जिससे कि पानी बाहर आ जाता है, वो भी आपने कहानी सुनी होगी। तो उसी प्रकार से कोई भी चीज़ हो, बायोलॉजी हो या कुछ भी हो, थोड़ा जो भी वर्ड्स हैं वो थोड़ा खुद से अटैच करके या फिर बच्चों के जो डेली लाइफ में कनेक्ट करके चलेंगे, तो उससे क्या होगा कि बच्चों को भी सही समझ में आएगा और आप भी उसको टीचिंग करके एक्सप्लेन बढ़िया से करेंगे तो बच्चों को क्लियरली समझ में आ पाएगा। अब देखते हैं कनेक्ट विथ रियल लाइफ, यानी कि इसका 7 पॉइंट है कनेक्ट विथ रियल लाइफ। जैसे कि हमारे हमारे वातावरण में, ठीक है, जैसे कि हम न्यूटन्स लॉ की बात करते हैं, न्यूटन्स लॉ है, या फिर डेली गाड़ी चलती है रोड पे, या फिर प्लेन उड़ता है, तो हमको उन चीज़ों को बच्चों को बताना है कि ये कैसे उड़ता है, या ये गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटी होती है उसकी वजह से, जैसे कि कोई चीज़ होती है, फल है वो नीचे ही गिरता है, ऊपर नहीं जाता है, यानी कि जो फल है वो नीचे ही गिरता है, ऊपर नहीं जाता है। ये चीज़ आपने देखा होगा, ग्रेविटी जो हम हमारे डेली लाइफ में होती रहती है। अगर हम कोई पत्थर अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो पत्थर हमेशा नीचे ही गिरता है, क्योंकि वो एक अर्थ है, यानी कि पृथ्वी की एक ग्रेविटी के कारण वो नीचे आता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट है आस्क क्वेश्चन। जैसे कि आप बच्चों को जैसे 2-4 चैप्टर करा देते हैं, चैप्टर कराने के बाद चैप्टर आप कंप्लीट करा देते हैं चैप्टर, उसके बाद उन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको स्टूडेंट से पूछना है, जिससे कि उन्होंने जो भी तैयारी की है वो की है या नहीं। तो इससे कि हमको भी टीचर को भी पता चलना चाहिए कि वो बच्चा इस चीज़ को ध्यान से पढ़ रहा है या नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रहे कि उसको क्वेश्चन भी पूछते रहना चाहिए और समय समय पर टेस्ट भी लेना चाहिए बच्चों के, ठीक है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दोनों के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिएगा सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है। अब सेंस ऑफ ह्यूमर यानी कि जो कनेक्टिविटी है, जैसे कि बहुत से टीचर्स आपने देखे होंगे, खान सर है, साहिल सर है, बहुत से टीचर ऐसे हैं जो बच्चों से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट है। जब कुछ एक पर्सनैलिटी होती है या उनके अंदर कुछ पढ़ाने का तरीका ही कुछ अलग होता है, तो उनसे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते हैं, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें क्या होती है कि भाई एक टीचर 50 एग्जाम की तैयारी करा रहा है, तो उसके बाद स्टूडेंट ज़्यादा दिन तक नहीं रुकते, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। यानी कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि एक टीचर 50 सब्जेक्ट की नहीं, ओनली 1 या 2 सब्जेक्ट की तैयारी करा सकता है, प्रिपरेशन करा सकता है। अब हम बात करते हैं मोटिवेट करना, जो है पॉइंट है 10वां पॉइंट है मोटिवेट करना। जैसे आप क्लास आपकी चल रही है, ठीक है, लाइव क्लास चल रही है या आपने वीडियो बनाया 10-50 मिनट का, तो उसमें क्या है कि थोड़ा बच्चों को मोटिवेट भी करना रहता है कि जिससे कि बच्चे आगे हम सफलता को गेन करने के लिए, यानी कि प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिशों को पूरा कर सकें, यानी उसके प्रति पूरी मेहनत कर सकें, जिससे कि उनको मोटिवेट भी करते रहना चाहिए कि भाई ये वाला एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो आपको ये वाली जॉब मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा। तो ये चीज़ एक मोटिवेट की तरफ जाती है कि भाई लगातार मेहनत करते रहो, अरे ये एग्ज़ाम क्लियर कर लो, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, मोटिवेशन आपको देना होता है। अब अगला पॉइंट आता है मेकिंग नोट्स। अगर आप अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, मेकिंग नोट्स, अगर आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और उनसे नोट्स नहीं बनवा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी ये बेवकूफ़ी होगी और आपको सभी बच्चों से नोट्स बनवा के रखना है। जो भी आपने स्टडी कराई है इससे रिलेटेड सभी नोट्स क्लियर होने चाहिए। जिससे कि क्या होता है कि जो भी बच्चे या जो भी हमने स्टूडेंट को पढ़ाया हुआ है, जो भी स्टूडेंट को हमने पढ़ाया है या सिखाया है, तो उसके माध्यम से वो आगे दोबारा से तैयारी उसी से कर सके, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर है 12, यानी
स्पीकिंग फॉर रीडिंग, ठीक है। यानी कि अगर आप बोलेंगे तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी बोलने के लिए पढ़ना, बोलने के लिए पढ़ना भी पड़ेगा, जिससे कि आप डायरेक्टली जो भी चीज़ें हैं वो क्लियरली पढ़ सको और उसको क्लियरली आप उसको बोल सको, ठीक है। तो डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई भी क्लास हो उसके बारे में आपको क्लियर नॉलेज लेना है, तभी आप उसको लगातार बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाया है, वो डायरेक्टली ये नहीं कि मैंने कट कट करके किया है, ठीक है। मैं डायरेक्टली बोलता रहता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलता रहता हूँ, जिससे क्या है कि कोई भी चीज़ें हैं वो क्लियरली पहले माइंड में सेट करके कि भाई हमको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, तो ये चीज़ें क्लियरली पहले से ही हम कर लेते हैं। अब देखते हैं कि गिव होमवर्क, गिव होमवर्क यानी कि बच्चे जो भी होते हैं उनको होमवर्क देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वो होमवर्क देंगे तभी वो आगे पढ़ सकेंगे। क्योंकि होमवर्क आप नहीं देंगे या फिर उनसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो वो भी आप भाई एक, जैसे वही टीचर एक काम दे दी, उन्होंने कोई भी नोट्स दिए या उन्होंने दोबारा से नहीं पूछा, जैसे आपने नहीं पूछा, आप अपने स्टूडेंट को नहीं पूछते हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो बिल्कुल बंद कर देंगे पढ़ना, यानी कि वो स्टडी करना बंद हो जाएंगे। जिससे कि क्या होगा कि भाई टीचर का लगा टीचर का लगाव होना चाहिए बच्चों की तरह, और बच्चों का लगाव टीचर की तरफ होना चाहिए, तभी एक सक्सेस मिल पाती है। अब 13 के बाद हम लाते हैं 14 पर। अब 14 क्या है कि डू एक्सपेरिमेंट, यानी कि आप जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में क्या है सब एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो जैसे कि एथेन गैस कैसे बनती है, मेथेन गैस कैसे बनती है, ऑक्सीजन गैस कैसे बनती है, तो उसके बारे में आपको जार वगैरह जो भी ला के रखना है। अपनी जैसे आपकी केमिस्ट्री क्लास है तो उसी प्रकार से आपको जार वगैरह उसका यूज करना है, और किस प्रकार से उसमें कैसे ये मेथेन गैस बन रही है, कौन सी गैस बाहर निकल रही है, कौन सी इसमें अंदर आ रही है, तो सभी प्रकार से उसमें न्यूमेरिकल के साथ आपको एक्सपेरिमेंट भी देना होगा। अब रहते हैं टैग टेस्ट, यानी कि 15 पॉइंट है लास्ट, कि भाई आपको लगातार उसके बच्चों के टेस्ट भी लेना चाहिए कि आपने जो भी एक्सपेरिमेंट, नॉलेज, मोटिवेशन, बहुत सी चीज़ें आपने बढ़ा दी, ठीक है। आपने नोट्स भी बनवाए, क्वेश्चंस भी पूछे, लेकिन आपने बाद में क्या किया कि जो मेन चीज़ थी वो आपने नहीं करवाई। मेन चीज़ क्या होती है कि भाई उनके टेस्ट लेना, उनकी जो माइंड आपने जो भी पढ़ाया वो चीज़ें उनके समझ में आई या नहीं आई, तो टेस्ट से पता चल जाएगा कि भाई इन्होंने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। जैसे अगर आप जैसे 200 या 200 की पीडीएफ आपको बना के दे देते हैं पेजेस की, उन्होंने तैयारी की है या नहीं, तो कुछ क्वेश्चंस आपको उसमें लिख लेने हैं, जिससे कि बच्चों को पूछ सको डेली, ठीक है। 10 क्वेश्चन रखिए, ज़्यादा मत रखिए, जिससे कि उनको भी कनेक्टिविटी बनी रही। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन देंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन देने पर क्या होता है कि वो बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दोगे आप, डेली 10 क्वेश्चन,